चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। और आज का करेंट अफेयर कुछ इस तरीके का है। जो भी आपको पीडीएफ दिख रहा है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सगवान ने कौन सा पदक जीता है? रिदम सगवान ने कौन सा पदक जीता है? ये आपको कांस्य पदक जीता है। ये रहे रिदम सगवान। किसने जीता है? रिदम सगवान। रिदम सगवान ने कांस्य पदक जीता है। कितने मीटर पिस्टल स्पर्धा में? 25 मीटर में। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में जलवायु शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? ये आपको मुंबई में किया गया। कहां किया गया है? मुंबई में। जलवायु शिखर सम्मेलन 12 जनवरी 2024 को मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां संपन्न हुआ। इसका विषय कई बार पूछता है कि शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन का थीम क्या है, यह विषय क्या है? तो यह था भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। क्या है? भारत के लिए हरित परिवर्तन को डिकोड करना। इधर हम राइट साइड में लिख दिए, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? ये आपको कर्नाटक सरकार ने किया। किसने किया है? कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक से रिलेटेड और भी फैक्ट देखिए। भारत ने स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग UAV का सफल परीक्षण कर्नाटक में किया। रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नंबा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप की संख्या में बेंगलुरु नंबर 1 यानी शीर्ष पर रहा। न्यू लिटरेसी फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 14 नई लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया है? ये आपका पंजाब सरकार है। कौन है? पंजाब सरकार। पंजाब से रिलेटेड और फैक्ट देखिए। सभी दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब बना। इसका मतलब यह है कि जहां भी दुर्घटनाग्रस्त होता है गाड़ी या व्हीकल या कुछ भी, उस जगह को वो टारगेट किया कि भाई यहीं क्यों होता है और उसको सुधार करने की कोशिश किया। जैसे आप लोग भी देखे होंगे कि कई जगह रोड जो है टूटा फूटा रहता है, उसके वजह से एक्सीडेंट होता है। तो ये जो पंजाब सरकार है, ये जो है मार्किंग किया कि यहाँ यहाँ दुर्घटना होता, उस पर विशेष तरह के उस पर रिपेयरिंग और ध्यान पंजाब सरकार को रहा। पंजाब के मुख्यमंत्री ने डोर स्टेप सेवाओं के लिए योजना शुरू की। पंजाब के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। पंजाब सरकार ने राज्य को नशा मुक्त बनाने के लिए मिशन, जिसका नाम है होप इनिशिएटिव, शुरू किया। क्या नाम है? होप इनिशिएटिव। पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में IMF ने किस देश को राहत पैकेज के तहत $700 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? ये आपका पाकिस्तान है। कौन है? पाकिस्तान। आज के प्रश्न में आपको यह बताना है कि IMF का पूरा नाम क्या है और किस क्षेत्र में कार्य करता है। भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम फतह सेकंड का सफल परीक्षण किया। पाकिस्तान के आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में किसने भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणाएं नामक पुस्तक लिखी है? ये आपको जया जेटली है। कौन है? जया जेटली। और भी कुछ रिलेटेड फैक्ट देखिए जो पुस्तक से है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की। राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857। मनोज सिन्हा ने वॉरियर ऑफ विल्स विलर टू पद्मश्री पुस्तक का विमोचन किया। अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस देश ने उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपग्रह
लॉन्च किया? ये आपको जापान है। जापान क्या किया है? उत्तर कोरिया पर खुफिया जानकारी जुटाने के लिए वहां पर एक उपग्रह लगा दिया, सैटेलाइट की मदद से खुफिया जानकारी वो प्राप्त करेगा। जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद एक नया द्वीप मिल गया। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसमें से कई चीजें निकलती है जो ठंडा होने के बाद वो सॉलिड रूप ले लेता है। उससे क्या हुआ? वहां एक नया द्वीप मिल गया, नया द्वीप बना भी है। इसरो जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन पूरा करेगा। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में वाटर बर्ड जनगणना में पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई है? ये आपको काजीरंगा नेशनल पार्क है। कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा का अगर लोकेशन देखें तो ये असम में है, और असम में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है गोलाघाट और नागौल। तो इन दोनों के बीच में इसका लोकेशन है, और यहीं पर जो है से वाटर बर्ड जनगणना जो कि पक्षियों के लिए है की उपस्थिति को दर्ज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना? ये आपको बर्निहाट है। कौन है? बर्निहाट। बर्निहाट ये मेघालय में पड़ता है, और ये भारत का सबसे प्रदूषित शहर बना, और हाल ही में इसका रिपोर्ट जारी किया गया है, और जिसमें पता चला कि मेघालय के बर्निहाट सबसे प्रदूषित शहर है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गो सम्मान प्रदान किया गया है? ये आपका सबिता कंसवाल है। कौन है? सबिता कंसवाल। ये पर्वतारोही हैं, मतलब कि जो पर्वत पर चढ़ाई चढ़ते हैं और एक रिकॉर्ड बनाते हैं, तो ये भी वही हैं जिनका नाम है सबिता कंसवाल, जो कि पर्वतारोही हैं, और ये उत्तराखंड के निवासी हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 1.9% का गिरावट हुई है। अगर हम ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करें तो बीपीएससी ने कई बार पूछा है कि ग्रीन हाउस में सबसे ज्यादा अगर कोई इफेक्टिव गैस है तो उसका नाम बताइए, और ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन सब था, और लास्ट में दे दिए थे इनमें से सभी, जबकि वो गलत था। सबसे ज्यादा अगर देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और इससे रिलेटेड बीपीएससी एक बार नहीं 3 बार लगातार क्वेश्चन पूछा है, और सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा, बट थोड़ा थोड़ा शब्दों का खेल किया। एक बार पूछा था कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, एक बार पूछा था कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन कौन गैसें आते हैं, एक बार पूछा था कि दूसरे नंबर पर सबसे इफेक्टिव कौन है। तो देखिए, पहला नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पर नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरे पर मीथेन, चौथे पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और फिर वाष्प और ओजोन, और भी अन्य गैसें आते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने इसकी कटौती की है 1.9% की। हाल ही में किस राज्य ने संगाली जिले में नया अटपाडी संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? ये आपका महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र। और भी चीजें देखिए महाराष्ट्र से। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कहाँ किया गया है? नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी जिनका नाम है रशिम शुक्ला को नियुक्त किया गया। देश के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र सरकार सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार देगी। महाराष्ट्र ने राजा भलिंदर ट्रॉफी जीती। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने? चीफ ऑफ स्टाफ उपल कुडू बने। कौन बने? उपल कुडू। और भी नियुक्तियां देखिए, यूपीएससी के सदस्य के रूप में सीलवर्धन को नियुक्त किया गया। आज के क्वेश्चन में ये बताना है, ये पिछला सेशन से रिलेटेड है कि सीलवर्धन यूपीएससी के सदस्य से पहले कौन से पोस्ट पर थे। हमने पिछला सेशन में जानकारी भी दिया है, और ये यूपीएससी क्वालिफाइड भी है, उसमें भी कौन सा ये पोस्ट पर थे, दोनों चीज बताइएगा। चीनी उद्योग में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी का पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला दीपा भंडारे बनी। बंगलौर मेट्रो के प्रबंधन के रूप में महेश्वर राव
को नियुक्त किया गया? समीर कुमार सिन्हा को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक के रूप में नियुक्ति की गई। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में 12 जनवरी को कहां विश्व तमिल प्रवासी दिवस मनाया गया? ये आपको चेन्नई में मनाया गया। कहां मनाया गया? चेन्नई में। ये विश्व प्रवासी दिवस की दृश्य है और इसमें लगभग 58 देशों में जो तमिल बोले जाते हैं सब लोगों ने वहां पर शामिल हुआ और इस दिवस को मनाया गया। यह 2 दिवसीय दिवस था। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में यूक्रेन और किस देश ने महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ये आपको यूक्रेन के साथ ब्रिटेन है। कौन है? ब्रिटेन है। और भी चीजें देखिए, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यूके, जिसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर जिसका नाम है वल्कन 2020 बनाने का परियोजना पर काम कर रहा है। ये है आपका यूक्रेन और दूसरी तरफ है ब्रिटेन। दोनों को बारी बारी से देखिए, यहाँ है यूक्रेन और यहाँ देखिएगा तो यूनाइटेड किंगडम है। देखिए ब्रिटेन के बारे में अगर आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च करिएगा ना तो ब्रिटेन कोई देश का आएगा नहीं, आएगा यूनाइटेड किंगडम जिसको यूके लिखता है। इसमें अगर देखिए ब्रिटेन में तो जनरली ये 4 कंट्री को मिला के बनाया गया है। जैसे ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, फिर है स्कॉटलैंड, फिर है वाले और इंग्लैंड। ये चारों को मिलाकर यूनाइटेड किंगडम बनाया गया है और इसी को ग्रेट ब्रिटेन या ब्रिटेन के नाम दिया जाता है। ये देख रहे हैं यूक्रेन, इन दोनों ने आपस में ही समझौता किया है। यूक्रेन से सटा हुआ अगर देखें तो ये रसिया है और यूक्रेन सबसे ज़्यादा अभी न्यूज़ में है तो इसलिए कि रसिया के साथ ये विवाद में है। और ये वाला इलाका देखिएगा ना, ये वाला हिस्सा ये रसिया के अंडर में है और इसी के वजह से पूरा युद्ध चल रहा है कंटिन्यू। इसको सपोर्ट करने वाला भी बहुत लोग हैं, इसीलिए ये युद्ध अभी तक जारी भी है। आपको आज के प्रश्न में यह भी बताना है कि यूक्रेन की राजधानी कहाँ है। ये हमने नहीं बताया लेकिन आपको बताना है। ओके दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, अगर आप पढ़ाई कर रहे तो विश्वास के साथ करिए और विश्वास इस तरह से होना चाहिए कि अपने आप में लगे कि हाँ हम सक्सेस करेंगे, क्योंकि विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक बार जब उखड़ जाता है ना तो आप चिपकाते रहिए, दोबारा चिपकेगा नहीं। धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरा सेशन कैसा लगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट सेक्शन में जरूर आप जवाब दीजिएगा।